जब आप अपने घर से निकलते हो यानी परीक्षा देने के लिए, तो उस समय क्या आपको ये पता होता है कि मैं परीक्षा में सारे आंसर गलत करके आऊंगा? अगर ऐसा पता हो तो आप जाओगे भी नहीं। आपको पता है कि परीक्षा में मैं जा रहा हूँ और पेपर फोड़ के आऊंगा, उस वाले एटीट्यूड से जाते हो। लेकिन वहां क्या होता है, पेपर फूटे ना फूटे खुद फूट जाते हो कई बार ना, कि क्या हुआ, अरे बेकार हो गया। ठीक है, वो कहते हैं ना, दो शब्द बच्चों के बीच में रहता है, फोड़ दिया या फूट गए, ये चलता है ना बच्चों के बीच में कि क्या हुआ पेपर में। तो अब ये आप समझो कि जब आप परीक्षा में जा रहे हो, वहां पे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं हर जगह सही हूँ, पर बाद में पता चलता है कि गलत हुआ, इस वजह से हुआ। तो ये कारण ये है क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते। अगर आप अभ्यास करें तो आराम से आपको ना पहले ही पता चल जाए कि आपने क्या गलतियां करी हुई हैं। अब ठीक है, देखो ऐसा उदाहरण है, आप ये देखो कि मान लो, आप कल्पना करो कि आप कार रेस में भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, कार प्रतियोगिता हो रही है और आप उसमें भाग लेने जा रहे हैं। अब आपको कार चलानी ही नहीं आती और कार प्रतियोगिता चलो 1 साल बाद है, तो क्या करोगे? सबसे पहले सीखोगे, और सीखने के बाद मतलब आप जाओगे अपने कार चलाने, जो सिखा रहा है उस ट्रेनर के पास जाओगे, वो 15 दिन की क्लास देता है। तो 15 दिन की क्लास लेके कार चलाने नहीं सीखी आपने और आराम से बैठ जाओगे। आप जब परीक्षा होगी, मतलब जब प्रतियोगिता होगी, उस दिन चलाएंगे, क्योंकि आपकी 15 दिन की क्लास पूरी होगी। चलो रिपीट कर ली, उसने मौका दे दिया, उसने कहा कि आप रिपीट भी कर सकते हो इसी में, तो आपने 15 दिन और रिपीट कर ली, फ्री में मिल रही थी, कर ली। ठीक है, वहां भी 1 मिनट जब वो बता रहा है जिस समय, तो उस समय वो कंट्रोल कर रहा है कार को। आपको पता है ना, जब बगल में बैठा रहता है तो कहाँ ब्रेक लगेगा, कहाँ क्लच लगेगा, ये सारी चीजें वो खुद कंट्रोल कर रहा है। आप तो बस बैठे हो, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया, ये विश्वास हो गया कि मुझे गाड़ी चलानी आ गई। अब आपने ऐसे ही छोड़ दिया, 1 साल बाद आपकी प्रतियोगिता आ गई, तो क्या आप उसमें टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे ना। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। आप कैसे टिकोगे? आप टिकोगे ऐसे कि 15 दिन तो इससे क्लास ली, वो तो ठीक है, और जो इसने 15 दिन एक्स्ट्रा क्लास दी है वो भी प्रयोग में लाएंगे, लेकिन इसको जब ये अपनी गाड़ी से चलाता है उसके बाद हम अपनी गाड़ी से चलेंगे, और पहले तो खाली मैदान में दौड़ेंगे और इस तरह से दौड़ाएंगे कि यहाँ को ले जाएंगे, उधर को ले जाएंगे, जल्दी से मोड़ेंगे अकेले, ताकि ना खुद किसी में ठुके ना किसी में ठोके, है ना। तो पूरे खाली मैदान में यहाँ से वहां, फिर टारगेट बनाएंगे कि मान लो बीच में ईंट रख दी, और अब इस ईंट के बीचों बीच, यानी ये ईंट ना कार के बीचों बीच जानी चाहिए, इसके ऊपर से निकालनी है, फिर इस तरह का कुछ इंस्टेट करेंगे, या फिर वहां पे लाइन खींच के कभी इसी पे चलानी है, ऐसे कुछ देखेंगे, प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद आप थोड़ी भीड़ भाड़ वाली सड़क पे उतरेंगे, वहां पे ऐसे ही धड़ल्ले से उड़ाएंगे नहीं, बहुत सावधानी से, भाई किसी में ठुके ना और किसी को ठोकू ना। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे चलाते चलाते आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे और प्रयास करेंगे और फिर तेज स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता क्या है, रेस प्रतियोगिता है ना। तो फिर स्पीड पे आप अपना कंट्रोल लेकर आएंगे। पहले तो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उसे दौड़ाना सीख रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, फिर आप उसको दौड़ाना सीखेंगे, और फिर उसके बाद आराम से रिलैक्स बैठेंगे और एक उंगली से स्टीयरिंग घुमाएंगे, उसी से चलाएंगे, क्योंकि अभी आपको कंट्रोल ऐसे लेके आना ना। तो यानी फिर आप अपनी उंगलियों पे दौड़ाने की कोशिश करेंगे, और तब जाके कहीं आप उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि आप उसमें टॉप 10 में आ जाएं, क्योंकि आप तो 1 साल की तैयारी में आए हैं, लेकिन उस प्रतियोगिता में जो और लोग हैं वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितनी सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा चुके हैं कि आपको अपनी परीक्षा में किस तरह से चलना है। समझ में आई ना? तो कितने अभ्यास की आवश्यकता है? तो ये 15 दिन बढ़िया है, फिर तो हो गया बेटा। चलो, यही उम्मीद थी मुझे तो आपसे।